तो बहुत देर बारिश होने के बाद फाइनली अब बारिश रुक गई है और अब हम अपना रूम छोड़ के जा रहे हैं नीचे। बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर सोचा नीचे उतर के, जब हम गए एक बार नीचे घूमने के लिए, तो हमें मॉल रोड के पास में कुछ एक गाड़ी वाले मिल गए भाई। उन्होंने हमें कहा हम आपको सारे साइट सीन घुमा देंगे, तो हमने भी भाई बारिश के चलते उन्हें हाँ बोल दिया है। ये मौसम देखिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो ही रही है लगातार। तो सारी बात करने के बाद वो भाई 1600 रुपये में पूरी गाड़ी से यहाँ के लगभग 7 साइट सीन्स हैं वो हमें दिखाएंगे, सारे पूरे व्यू पॉइंट हमें दिखाएंगे। तो वो सब देखने के लिए हम लोग अब यहाँ से चेकआउट कर दिया है, गाड़ी में बैठते हैं, मिलते हैं आपको सीधे गाड़ी पर। तो ये ईको गाड़ी हमने कर ली है, एसी में बैठ के आज नैनीताल की सैर करते हैं हम। तो 400 रुपये पर पर्सन में देखते हैं कि बर्थ इट होता है या नहीं। बैठते हैं सीधा गाड़ी में। वो गाड़ी आ रहा ना वहाँ से, ठीक है ठीक है। आज नैनीताल का मौसम बहुत ठंडा था और सुबह से ही धीमी धीमी बरसात हो रही थी। अपनी गाड़ी में बैठकर इस सुहाने मौसम से गुजरते हुए हम पहुंचे नैनीताल के स्नो व्यू पॉइंट तक। पर बहुत ज्यादा बादल होने के कारण हमें केवल पहाड़ और ये बादल ही नजर आए। लेकिन जब आप ठीक मौसम में यहाँ आते हैं तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बहुत खूबसूरत है। स्नो व्यू पॉइंट के ठीक बराबर में मौजूद है ये छोटा सा मंदिर। आप चाहें तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर से निकलने के बाद हम पहुंचे नैनीताल के सबसे फेमस व्यू पॉइंट पर, जिसका नाम है लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से नैनी लेक का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। कोई इसे आम के आकार का बताता है तो कोई कहता है इसका आकार आंख के समान है। आपको क्या लगता है? यहाँ पर कुछ तस्वीरें निकालने के बाद हम पहुंचे इस मैन मेड स्ट्रक्चर को देखने। हमारे ड्राइवर का कहना था इसका नाम मोगली व्यू पॉइंट है और इसके ठीक बराबर में एक गुफा थी जिसमें से बहुत ठंडी हवा आती है और ये हमेशा ऐसे ही बनी रहती है और इसीलिए ये जगह खास है। इसके बाद हम पहुंचे लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट। यह जगह देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर जब आप यहाँ आते हैं तो एक बहुत गंदी स्मेल यहाँ से आती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने इस जगह को जल्दी से छोड़ दिया और इसी के साथ हमारे सारे व्यू पॉइंट कवर हो गए और हम गाड़ी से नीचे आ गए लेक के पास। नैनीताल की एक और खूबसूरत बात यह है कि यहाँ आपको हर धर्म के लोग बराबर संख्या में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब कुछ मौजूद है। और हमें भी नैना देवी मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है यहाँ पर माता सती की बाईं आंख गिरी थी, इसीलिए इसका नाम नैना देवी पड़ा। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम ऐसे ही दर्शन करके बाहर आ गए। मंदिर के ठीक सामने आपको बहुत से भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, जहां बैठकर हमने भी खाना खाया। तो जब तक हम अपना खाना खत्म करते हैं तब तक आप मेरे द्वारा बनाई गई इस शॉर्ट्स क्लिप वीडियो का आनंद लीजिए। नैनीताल के इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद नैनीताल ने
हमें एक और सरप्राइज दे दिया। जब हम यहाँ से निकल रहे थे तब नैनीताल ने कोहरे की एक मोटी चादर ओढ़ ली और हमें जून के महीने में दिसंबर या जनवरी के महीने की याद दिला दी। और फिर हम ना चाहते हुए भी बस में बैठकर इसी धुंध भरे मौसम में यात्रा करके नैनीताल से वापस लौट आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टेशन। देन हमारी जर्नी का तीसरा दिन यहाँ पूरा हो रहा है और हम लोग नैनीताल से वापस आ गए हैं अपने स्टेशन काठगोदाम के लिए। और ये खड़ी है हमारे पीछे हमारी ट्रेन, जो यहाँ से तकरीबन 9 बजे के बाद निकलने वाली है। खैर, मैं ये नहीं जानता कि मैं कितनी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ और मैं कितना आप लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक रोक पाता हूँ या नहीं रोक पाता हूँ वीडियोस में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्पीकर अभी हूँ नहीं। मैं बस जस्ट ट्राई कर रहा हूँ और मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ अपने पैशन की। हाँ, मैं इसे अपना पैशन बोलता हूँ क्योंकि भाई मुझे मज़ा आता है। मुझे ये वीडियोस बनाना अब थोड़ा अच्छा लगने लगा है। मेरे हिसाब से तो ये मेरा पैशन ही है, लेकिन असली डिसीजन तो आप लोगों का है। आप लोग मुझे कितना पसंद कर पाते हैं, आप लोग मुझे कितना समझ पाते हैं, आप लोगों को मेरी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। क्योंकि भाई मुझे पता है यूट्यूब पर मुझसे बहुत अच्छा बोलने वाले, मुझसे बहुत अच्छा शूट करने वाले, दिखाने वाले लोग पहले से मौजूद हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्राई ना करें। खैर, तो ये मेरी एक कोशिश थी। वैसे मैं अगर आपको बता दूं कि मुझे ट्रैवल करना इतना पसंद क्यों हो गया, क्यों मुझे ये सब चीज़ें इतना आकर्षित करने लगी, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये पानी, ये समंदर, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि भाई मैं सच बताऊं, मैं ये सब देखना चाहता हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे जिस दुनिया में भेजा है वो दुनिया आखिर दिखती कैसी है। मैं अपनी नंगी आंखों से वो सब कुछ देखना चाहता हूँ। तो पहाड़ों के ऊपर ये मंडराते बादल और नदी, झरने और समंदर में ठहरा हुआ इतना सारा पानी, ये सब दुनिया में आश्चर्य में डालने वाली चीज़ें हैं। हाँ, किसी को ये सब चीज़ें साधारण लग सकती हैं और किसी के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ हो सकती है। तो खैर, मेरे लिए तो भाई ये अमेजिंग चीज़ है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये था हमारा यहाँ तक का 3 दिन का टूर। कैसा लगा आप सभी को आप कमेंट में बताइए और आगे भी हम कोशिश करेंगे और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें और अपने आप को मैं बेटर कर सकूं और अच्छी वीडियोस के साथ आपके सामने पेश हो सकूं। हमारी 3 दिन की जर्नी ये बहुत खूबसूरत रही, बहुत एंगेजिंग रही, बहुत मौज मस्ती हुई हमने की, बहुत सारा एडवेंचर रहा, बारिश भी मिली, सब कुछ मिला। तो ये टाइम है अब आप लोगों से विदा लेने का। तो चलते हैं और अब मैं आपको मिलता हूँ कुछ और नई वीडियोस के साथ, कुछ नई सीरीज, कुछ नया एडवेंचर करेंगे और मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए थैंक यू।